अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप ठीक से होंगे। कल हमने गेहूं के दाने का पहला पार्ट पढ़ा। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। सब बच्चे ठीक से होंगे। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। इसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया न देखा, और कभी मोल भी नहीं लिया। अब इस बूढ़े दादा ने कहा, सरकार, मैंने आज तक ऐसा गेहूं कभी न बोया, न खरीदा और न देखा। और ये बूढ़ा अपने लड़के जैसे न था, क्योंकि हमारे जमाने में मोल लेने का रिवाज ही न था। हमारे जमाने में मोल लेने का रिवाज हमारे जमाने में मोल लेने का रिवाज ही न था। इन दिनों रुपया पैसा भी न था। इन दिनों न कोई खरीदता फरोख्त करता और न किसी के पास पैसा था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपनी वालिद की जबान से इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है, और जो हमारा गेहूं है आज के जमाने के गेहूं से बड़ा न था। मगर इतने बड़े गेहूं के बारे में मैंने अपने बाप से सुना। इनके जमाने में ऐसा गेहूं होता, आप उनसे दरियाफ्त करिए। और इसने बोला, आप मेरे बाप से दरियाफ्त करिए। अब इस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता आया। इसके हाथ पांव मजबूत थे, इसकी आंखों में रोशनी थी, वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं का हाथ में लिया तो वो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला। अब इस बूढ़े को दरबार में लाया गया और इसे दरियाफ्त किया गया इस गेहूं के बारी के मुतलक। वो जवान की तरफ किसी सहारे के बगैर चलता हुआ आया। इसके हाथ पांव मजबूत थे, इसकी आंखों में रोशनी थी, वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में दिया। जैसा ही राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में दिया, वो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे जमाने का गेहूं है। इसने पहचान लिया कि ये गेहूं है, ये मेरे जमाने में उगता। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? अब राजा ने इससे सवाल किया, पूछा, बड़े दादा, ऐसा गेहूं कब पैदा होता था, किस जमाने में पैदा होता और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, महाराज, मेरे जमाने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी। महाराज, मेरे जमाने में हर जगह जहां भी जमीन है वहां ऐसा गेहूं बोया भी जाता था और मिलता थी। और जब मैं जवान था, मैंने ऐसा गेहूं बोया भी। मैंने हल चला के जमीनों में बोया और खाया भी। राजा ने पूछा, बड़ा दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? और अब राजा ने पूछा, ये जो गेहूं है, क्या इस जमाने में ये बाजारों में बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे जमाने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसा का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी जरूरत के मुताबिक गेहूं था। और अब राजा ने जवाब दिया, हमारे जमाने में कोई न खरीदता था और न बेचता था। इसको गुनाह समझा जाता था। और हमारे पास पैसा भी नहीं था। हम पैसे का नाम तक नहीं जानते थे। हर एक के पास जितना भी जरूरत है इतना गेहूं होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताओ, ऐसा गेहूं आप किस जमीन में बोते थे और आपकी खेत कहाँ थी? और फिर राजा ने पूछा,
ये जमीन गेहूं कहाँ किस जमीन में आप बोते थे, कहाँ आप हल चलाते थे और कहाँ आप बोते थे, और आपकी कहाँ जमीन थी। इस पर बूढ़े दादा ने कहे, हमारी खेत इतने बड़ी थी जितनी खुदा की जमीन। हमारे पास इतनी जमीन थी जितना हम कमा सकते, जितना हम हल चला, जितनी जमीन पर हम हल चलाते थे इतनी हमारी जमीन थी। जहां जहां भी हम हल चलाते थे वो मेरा खेत था। यानी इस वक्त कोई सरहद नहीं थी, कोई बाउंड्री नहीं थी। जितना इंसान मेहनत करता था, जितना वो हल चलाता था, जितना वो कमा सकता था, इतना हो इसका जमीन था। इस जमाने में कोई ये नहीं कहता था ये जमीन मेरी है, किसी की कोई जमीन नहीं। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज को अपना नहीं कहता था, और इंसान काम करके बगैर कोई किसी जमीन को अपना हाथ नहीं लगाता। यानी आज के जो लैंड लॉर्ड्स है, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसान कमाता था और फिर इनके पास कुछ नहीं होता, वो लैंड लॉर्ड्स वो लेते थे, और इनके पास खुद कोई चीज नहीं होता था। मगर पुराने जमाने में ऐसा न था। जो काम आता था, जो मेहनत करता था, इसी की वो जमीन होती थी। आज तो ऐसा नहीं है। आज जो आज आदमियों के पास इतनी जमीन है, वो खुद कुछ नहीं कमाते, जो कमाते वो खा नहीं सकते। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस जमीन में इतना गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते। और फिर राजा ने सोच कर कहा, बड़े दादा, हम इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते, हम क्यों नहीं उगा सकते इतना बड़ा गेहूं। दूसरा, ये आपका पोता 2 लाठियों के सहारे लेता, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। और जो ये आपका पोता है, ये इसको इसको 2 लाठियां के सहारे चलता है, ये खुद नहीं चल सकता है, ये नहीं कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलता और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं। और बूढ़े ने कहा, सरकार, आज ये इतना बड़ा गेहूं नहीं उगेगा क्योंकि आज का इंसान लालची था, मेहनत नहीं करता था, मेहनत के बगैर दूसरों की कमाई पर नजर रखता था, अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं था, खुदा का शुक्र नहीं करता था कि मेरे पास सब कुछ है, बल्कि अपनी पड़ोसी की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखता, बल्कि अपनी जो इसका पड़ोसी है इसकी तरफ लालची नजरों से देखता था, इसी के पास ज्यादा है, यही सब खाता था। इस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसलिए इसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और इसकी सेहत भी अच्छी थी। और पुराने जमाने में हर इंसान खुदा पर भरोसा रखता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बहुत है, और जो मेहनत करता था इस पर इसको भरोसा है। और जो वो बोता था, जो वो कमाता था, जो वो बोता था, गेहूं इतना बड़ा था और इसकी सेहत भी अच्छी थी क्योंकि वो मेहनत करता था। आज का इंसान मेहनती नहीं था, आज इंसान मेहनत नहीं करता, घर बैठे वो सब कुछ चाहता था कि सब मेरा होना चाहिए। ये सबक लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा। बच्चों, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हमें भी, जब भी हम मेहनत करेंगे किसी भी मैदान में, चाहे पढ़ाई के मैदान में, चाहे काम के मैदान में, हम हमेशा आगे जाएंगे और हमेशा हमारा नाम रोशन रहेगा। आज हम अब हमने ये सबक खत्म किया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।